नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसका लेसन हमने पूरा समाप्त कर दिया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं। तो ये चौथा वीडियो है, आप ये देख लें। हमने इसमें ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे। ये आपकी लिस्ट थी 19 से लेकर के ये हैं यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन तक हम इसमें कराएंगे, क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चन क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हैं, जिसकी अलग वीडियो बनेगी। तो उससे पहले वाले क्वेश्चन आप फिर देख लें एक बार। अगर आपको यह नोट करना है तो देखो ये क्वेश्चन आपके हैं, इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। और हमने ये कहा था कि इनकी कुछ वैल्यू हैं, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4, cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ये साइन 36 वगैरह हैं, ये इनकी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। हमने उसमें 21 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 22 से। तो 22 क्वेश्चन है आपका 1 - tan² 45 - a/1 + tan² और 45 - a। तो इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको sin 2a। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ये है आपका 22 क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री और -a/1 + tan² 45 + a। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और इक्वल हमें प्रूफ करना है sin 2a। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। 1 - tan² 45 - a/1 + tan² 45 - a। देखिए यहाँ 45 - a ही है, ऊपर नीचे ये 45 - a है। अब ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला पहचान लेते हैं तो एकदम कर लेंगे। 1 - tan² a/1 + tan² a। ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2a का होता है। अब अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें तो ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। cos 2a, a के प्लेस पर क्या है, ये 45 - a है, तो ये a के प्लेस पर है आपका। अब इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 90 हो जाएगा और माइनस का 2a होगा। अब cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और ये आपका प्रूफ हो गया भाई। cos 90 - 2a यानी कि 2a को थीटा समझें तो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin 2a आपका आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका 23 1 + sin 2a/1 - sin 2a इक्वल प्रूफ करना है आपको tan² 45 + a। ये 45 बना लेंगे यानी π/4 + a। तो ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं 23 क्वेश्चन। ये है आपका 1 + sin 2a/1 - sin 2a इक्वल है tan² π/4 + a। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए किसी भी साइड से क्वेश्चन हो सकता है, आप जिधर से करना चाहें। चलिए मैं RHS से कर देता हूँ इसे। tan² ये आपका π/4 है, इसे 45 लिख लें। आपको अगर इसे पाई में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसे 45 डिग्री बना दें आप। तो tan² 45 डिग्री + a। अब क्या करेंगे आप, ये tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। होल स्क्वायर को तो आप ऊपर रखिए। अब बाकी tan a + b का फॉर्मूला लगा दें। tan a + tan b /1 - tan a tan b, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब tan a तो आपका ये रहेगा ही ऐसे ही, और 1 - इसका भी tan 45 का वैल्यू भी क्या 1 है, तो ये आपने ऐसे रख दी। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, इसे साइन और कॉस में चेंज कर लें पहले आप। 1 + sin a/cos a लिख दें tan को, नीचे वाले tan को भी आप चेंज करें 1 - sin a और cos a। अब इनका क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, ऊपर क्या है कॉस ए एलसीएम ले लिया। अब कॉस ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस क्या बनेगा आपका साइन ए हो जाएगा। अब इसी तरीके से अपॉन में भी कॉस ए एलसीएम लें तो ये बनेगा आपका, यानी कि यहाँ पर 1/1 है तो कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस ए माइनस क्या बनेगा आपका साइन ए। अब ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है, ये आपका होल स्क्वायर लिखेंगे ही। अब क्या होगा, यहाँ पर एक बार मैं इसे नोट कर लेता हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये क्या है आपका होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर लगा दें, ऊपर क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए भी आता है ना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में भी लगाइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और कॉस ए। अब देखिए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है हमारा साइन 2 है। इसी तरीके से अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, और ये 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा आपका साइन 2 है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, LHS आ गई। इसी तरीके से LHS से भी कर सकते हैं इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है 25th। ये 25th में ये है कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 2 लाना है हमें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करता हूँ, ये है आपका 25th है। तो 25th क्वेश्चन में आपको, लेकिन पहले हमारा ये भी रह गया है 24th, तो पहले 24 करते हैं। tan 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल ये है 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे करेंगे आप, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, ये पहले 24 करेंगे हम। 24 क्वेश्चन में था tan 45 प्लस थीटा अपॉन 2 और इक्वल प्रूफ करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये है। तो अब आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से, ये दोनों तरफ से ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा अभी ये किया था ना वैसा ही है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कर लें। तो LHS tan 45 डिग्री और प्लस थीटा अपॉन 2। अब वही फॉर्मूला यानी कि tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब tan A के प्लेस पर क्या है 45 है। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये आपका tan थीटा अपॉन 2 है ही, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो tan थीटा अपॉन 2 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन और कॉस में चेंज, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये एक ज़रूरी काम होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम साइन और कॉस में चेंज अवश्य कर लें, हमारा काम जल्दी सही हो जाता है। तो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा ये tan का, और अपॉन में भी ऐसे ही चेंज करें आप, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। अब क्या होगा, एलसीएम ले लें आप। तो एलसीएम आपका आएगा कॉस थीटा अपॉन 2, ये 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस थीटा अपॉन 2 और प्लस साइन थीटा अपॉन 2। इसी तरीके से अपॉन में एलसीएम लें, कॉस थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा इतना आ चुका है, कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये आया हमारा। अब इसे क्या करें, अब देखिए इसके लिए हमें अभी स्क्वायर रूट भी आना चाहिए था हमारा, तो स्क्वायर रूट नहीं आया है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इधर समझाता हूँ। अगर x है आपके पास और अगर मैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? ये एक ही बात है।
क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लगाकर स्क्वायर लिख दिया है तो इसका स्क्वायर रूट x आएगा। तो अब मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर दूँ, स्क्वायर रूट लगाकर इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो क्या इसका देखिए हमें क्या फ़ायदा होगा, अभी ये इससे ये फ़ायदा होगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही काम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो आपका लगा ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस 2ab, तो 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। इसी तरीके से अपॉन में स्क्वायर करिए आप, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए के प्लेस पर ये है, बी के ये है, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यानपूर्वक देखें, ये 1 हो गया है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 क्या हो गया, साइन ए का फॉर्मूला बन गया यानी कि साइन थीटा हो गया। और इसी तरीके से ये 1 हो गया, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो आपका ये प्रूफ हो गया RHS। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़ लें आप। देखिए ये अब 25th क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो 25th क्वेश्चन में आपका क्या है, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 इक्वल्स टू 2 लाना है। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, ये है कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 और इक्वल आना है आपको 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8। अब देखिए इसे हम, ये 4 आपके हैं पद यानी 4 टर्म हैं, तो 2 एंगल ऐसे हैं कि बाकी 2 में चेंज हो सकते हैं। कैसे, ये 5 है ना, 5 पाई, अब 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 बन जाता है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्योंकि इनका जो अंतर आएगा वो आपका क्या आएगा, 5 पाई आएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा है हमने। इसी तरीके से मैं इसे चेंज कर दूं, अगर पाई माइनस पाई अपॉन 8 लिख दूं तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8 पाई माइनस पाई क्या बचेगा, 7 पाई। तो ये भी हमने सही कर दिया। अब ये क्या आएगा, ये तो ऐसे ही बना रहेगा। अब लेकिन ये आपका बदल जाएगा, क्या कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से माइनस आएगा नहीं, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 आया। ऐसे ही ये भी होगा, माइनस लेकिन आएगा नहीं, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा और स्क्वायर अपना लगा रहेगा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक और एक ये मिलकर के 2 हो चुके हैं आपके, ये आपके 2 ये हो गए और ये भी 2 हो गए। अब इनमें क्या होगा, 2 आपका कॉमन आ सकता है। चलिए हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये बचा आपका कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। अब देखिए पाई अपॉन 2 में अगर आप 3 पाई अपॉन 8 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। ये 8 एलसीएम लेंगे तो 2 4 8, तो ये बचेगा आपका 3 पाई, ये है पाई अपॉन 8 है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ कॉस स्क्वायर, अब इसे पाई माइनस पाई अपॉन 8 लिख दें, अगर पाई अपॉन 2 माइनस ऐसे करके, तो ये क्या बचेगा, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे अब आप पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8 को, तो ये आपका ही आ जाएगा। आप माइनस करके देख लें। लेकिन अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर होगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर और ये भी ये आएगा अब आपका साइन स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। RHS 2 आ गई आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25 था। अब हम 26 लेंगे, तो 26 देख लीजिए, ये है 26।
साइन ए अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए है, ये है, आपको दिखा देते हैं। तो कॉस ए अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए और कॉट ए बाई 2 है। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपका है 26। तो साइन ए अपॉन 2 माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए, और ये नीचे है क्या, कॉस ए अपॉन 2 और माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए, और आपको लाना है केवल कॉट ए अपॉन 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो ये आपका है साइन ए अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, और ये है कॉस ए अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कैसे हम करेंगे, ये साइन ए अपॉन 2 तो ये है ही। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, दरअसल साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 होता है, यानी कि 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब इस 1 का क्या करें, ये इस 1 को अगर आप ऐसे लिख दें कॉस ए अपॉन 2 और ये प्लस साइन ए अपॉन 2 और इनके स्क्वायर लगा दें, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से आपको अपॉन में करना है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर भी यही है, बिल्कुल टर्म आपकी एक ही है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 साइन ए अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2, है नहीं भाई। साइन ए को हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये साइन ए का लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। अब ये क्या बनेगा, कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है आपका। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बना है, कॉस ए अपॉन 2 माइनस, ये भी ऐसे ही बना, कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन 2 ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2। इसी तरीके से अपॉन में भी बचेगा आपका कॉस ए अपॉन 2 और प्लस साइन ए अपॉन 2। अब क्या करेंगे आप, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा भाई, साइन ए अपॉन 2 माइनस कॉस ए अपॉन 2 और माइनस साइन ए अपॉन 2। अब इसी तरीके से अपॉन में भी करेंगे आप, कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 माइनस आएगा आपका साइन ए अपॉन 2। तो ये आपका देखिए साइन ए अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, माइनस कॉस ए अपॉन 2 और माइनस साइन ए अपॉन 2 बचा है। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, तो ये साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है। तो कॉट ए बाई 2 आपका प्रूफ हो चुका है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 26 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 27। तो 27 यहाँ पर देख लीजिए, साइन पाई अपॉन 10 प्लस साइन 13 पाई अपॉन 10 प्रूफ करना है आपको माइनस का हाफ। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले। तो ये है साइन पाई अपॉन 10 प्लस साइन 13 पाई अपॉन 10 ये है, और अब माइनस हाफ लाना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन पाई अपॉन 10 प्लस और साइन 13 पाई अपॉन 10। अब देखिए ये कुछ अधिक बड़ा एंगल है, इसे पहले हम छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा करेंगे आप, देखिए 13 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10। ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि 10 एलसीएम लेंगे तो 10 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा और 13 आ जाएगा। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, हमें पता है कि साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है आपका, तो ये साइन तो नहीं बदलेगा, तो साइन 3 पाई अपॉन 10 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए इन्हें क्या, ये तो 8 नहीं है 10 है, सॉरी। तो अब हम पाई की वैल्यू रख दें कितनी, 180। तो 180 अगर वैल्यू रखेंगे आप और अपॉन में 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 18 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 और है, तो 18 3 जा
आपका 54, तो साइन 54 डिग्री बन जाएगा ये। अब क्या करें, साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो याद होती है हमें, इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे कैसे चेंज कर दूं मैं, 90 माइनस 36 लिख दें 54 को, तो ये आपका बनेगा साइन 18, और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा होता है। अब इनकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4 होती है इसकी, और स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4 होती है वैल्यू। अब 4 एलसीएम आ जाएगा आपका। भाई ये हमने आपको वैल्यू दिखाई थी, आप फिर देख लें एक बार। ये है साइन 18 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4 होती है, कॉस 36 की वैल्यू ये होती है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपका मान। तो ये आपका बनेगा 4 एलसीएम ले लें आप, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 1 क्या होगा, -2/4, तो आपका ये -½ आ गया आंसर, 2 2 ज़ा 4। तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये है 28 क्वेश्चन। तो 28 में क्या है आपका, 4 साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री, और इक्वल आपको लाना है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 15। तो अब यहाँ पर क्या करें हम, देखिए LHS ले लें आप, 4 और साइन 24 डिग्री और प्लस कॉस 6 डिग्री है ये। अब देखिए ये साइन ए प्लस कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब या तो इसे चेंज करें, कैसे, इसी को चेंज कर लें या तो इसे कैसे चेंज करेंगे आप, भाई 90 माइनस करके करेंगे, तो इसे चेंज करवाइए। तो ये है आपका साइन 24 डिग्री, ऐसे ही रहने दें, और इसे चेंज करेंगे या इसी को चेंज कर लें साइन वाले को ही, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस आपका 56 होगा। देखिए ये 90 में से माइनस कर लें आप, तो ये आपका 6 तो ये बचेगा, और ये कितना बचा 8, तो ये 66 बचेगा, सॉरी, तो ये 66 ये आ जाएगा, और प्लस आपका cos 6 तो वो है ही। तो अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये आपका cos 66 आ जाएगा, और ये cos 6 तो है ही। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, cos A प्लस cos B का। cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B/2, यानी कि cos A प्लस B/2, और एक ब्रैकेट में आएगा cos A और माइनस B/2, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हम इसे देखो, ये तो 8 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 66 प्लस 6 72। अब 72 का आधा करेंगे तो ये आपका बनेगा 36, तो ये आपका 36 डिग्री आ जाएगा। और ये 66 में से आपको 6 माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 60। अब 60 का भी हाफ हो जाएगा, तो आपका बनेगा 30। अब आपकी इनकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है cos 36 की स्क्वायर रूट 5/5 प्लस 1/4, और cos 30 आप जानते ही हैं स्क्वायर रूट 3/2 होती है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, तो ये तो आपका दोनों मिलकर ये कैंसिल हो गए, तो अंदर अब ये क्या बचा ऊपर, स्क्वायर रूट 5 और इस 5 प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट 3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से इसे करेंगे तो यही आएगा। तो आपकी ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 29। तो ये 29 क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसे हम 29 को यहाँ लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लगातार हमारे साथ काम करते रहें चैनल पर, क्योंकि हम काम पूरा आपका कोर्स कराएंगे इसी तरीके से। यह है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। हमने चलिए
ये इसको इस तरीके से लिख दिया, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। चलिए एक लेफ्ट हैंड साइड ही कह लें या कह लें फर्स्ट टर्म, तो एक ही बार में यहाँ पर इस तरीके से लिख लें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाएं तो काफ़ी काम आसान हो सकता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1। ऊपर इस 1 को 1 के बदले में ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो ऐसे ही रहने दें। अब इस 1 की वैल्यू रखते हैं, क्या है वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 के प्लेस पर मैंने ये रख दिया। अपॉन वाला जो टर्म है उसे ऐसे ही रहने दें। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस वी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अपॉन में आपका क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। ध्यान से देखें ये दोनों में कॉमन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ही बात है, तो इसे आप कॉमन ले लें आप। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया है। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस ये ब्रैकेट बचेगी आपकी सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाली ब्रैकेट बच गई। अपॉन में तो वो चल ही रहा है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब क्या करेंगे आप, देखिए इसे ब्रैकेट ओपन कर दें आप, तो ये आपका आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये 1 प्लस है ना, तो प्लस 1 ऐसे लिख लें, और माइनस क्या है सेक थीटा है और प्लस का क्या है टेन थीटा है। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें ये नहीं लाना था, हमें तो ये लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे, सेक को चेंज कर देंगे, सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, और टेन को भी चेंज करें साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। ये कॉस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके अगला टर्म है जैसे ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, अब 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये इसके इक्वल आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा तो ये है ही। अब मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन थीटा से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अपॉन में तो ये बनेगा ही, ऊपर क्या होगा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब अपॉन में क्या है, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए आपकी थर्ड टर्म ही प्रूफ हो गई। तो कोई सा भी एक प्रूफ करवा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 के बाद के जो क्वेश्चन है आपके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हैं, इसकी अलग वीडियो बना देंगे हम। तो यहाँ 30 वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर इतना, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, तो साइन थीटा है आपका इतना, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ देख लें आप, क्यू साइन थीटा इक्वस टू आपको लाना है पी कॉस थीटा, यानी क्यू साइन थीटा इक्वस टू पी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ नोट कर लूँ क्यू साइन थीटा और इक्वल लाना है पी कॉस थीटा। तो इसे लेकर चलते हैं, इससे क्या होता है, इससे ये प्रूफ कर दें या इससे कर दें, मुझे ये इजी लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में ये ले लिया साइन थीटा इक्वस टू पी और स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैं इसे क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वर्ग करने पर कर दें आप। तो वर्ग करेंगे आप तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो पी स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो इस टर्म को इधर ले लें आप, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखें, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इससे क्या होगा फ़ायदा, इससे ये होगा, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, या ऐसे लिख लें, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर है, तो ऐसे कह दें कि होल स्क्वायर हट गया, तो क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू आपका प्रूफ हो गया पी कॉस थीटा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण की आपकी अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। अगर चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास समय से वीडियो पहुंचती रहे, क्योंकि हम पूरा कोर्स आपका फिनिश कराएंगे लेसन 1 से आखिर तक। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।